आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर जब आप प्रेगनेंसी नहीं पाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, आपको कई सारे टेस्ट बताएंगे, बट उन टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में हार्मोन लेवल्स चेक करने के लिए प्रोलैक्टिन भी चेक करने के लिए कहेंगे। ये बहुत आवश्यक हार्मोन है और इसका चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले हम समझेंगे कि प्रोलैक्टिन क्यों जरूरी है, कैसे महिलाओं में इसकी वजह से फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं, यानी कि अगर नॉर्मल रहा तो फर्टिलिटी के चांसेस कैसे बढ़ते हैं, अगर ठीक नहीं रहने से, अगर ज्यादा प्रोलैक्टिन रहने से क्या हानिकारक इफेक्ट्स हम देख सकते हैं और स्टडीज क्या कहते हैं। इन चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब प्रोलैक्टिन नॉर्मल होता है आपके बॉडी में, आप महिला हैं और आपके बॉडी में नॉर्मल रेंज में प्रोलैक्टिन है, तो समझ लीजिए कि आपका जो अंडा है उसका मैच्योरिटी और उसका फर्टिलाइजेबिलिटी बोलते हैं, यानी कि अगर स्पर्म वहां पहुंचा तो उसे फर्टिलाइज कर पाता है अगर नॉर्मल प्रोलैक्टिन लेवल्स रहे। इसके साथ जहां से अंडा ओव्यूलेट होता है, यानी कि जब अंडा रिलीज हो जाता है, उस फॉलिकल को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। वहां से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन रिलीज होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी होता है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में। कॉर्पस ल्यूटियम को बरकरार रखना, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शनैलिटी ठीक से चालू रखना प्रोलैक्टिन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यही नहीं, जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, जब एम्ब्रियो 5 दिन तक बढ़ जाता है, उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भ में पहुंचता है, उसको सही वातावरण मिलने के कारण वो वहां चिपकता है और प्रेगनेंसी आप पा सकते हैं। यही नहीं, प्रोलैक्टिन अगर नॉर्मल रहे, ये जो सिंक्रोनाइजेशन है एंडोमेट्रियम और एम्ब्रियो के बीच में, ये जो क्रॉस टॉक चल रहा है एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम के बीच में, ये भी ठीक रहता है अगर प्रोलैक्टिन लेवल्स नॉर्मल रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब स्पर्म्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कभी मान लीजिए कि मोटिलिटी कम रहा, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं रहा, स्पर्म ठीक से अंडे तक पहुंच नहीं पा रहा है, प्रोलैक्टिन लेवल्स अगर नॉर्मल रहे तो ये ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं यूट्रस के एनवायरनमेंट में। लो वायबिलिटी वाले स्पर्म्स, मैं नहीं कह रही हूँ कि जीरो वायबिलिटी, बिल्कुल मोटिलिटी ना रहा तो कैसे भी स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पाएंगे, बट अगर लो वायबिलिटी रहा, लो मोटिलिटी रहा, स्पर्म्स जो है वो अंडे तक पहुंच पाएंगे अगर प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल रहा आपके बॉडी में। ब्लड फ्लो एंडोमेट्रियम में भी ठीक से रहता है अगर प्रोलैक्टिन नॉर्मल रहा आपके बॉडी में। हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स होने पर प्रॉब्लम ये होता है कि जो सेल्स एग के आजू बाजू होते हैं, उसे ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाते। और जब ये ब्रेन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब हार्मोन्स रिलीज करता है, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स उसे अंडे तक पहुंचा नहीं पाते, जिसकी वजह से अंडे के मैच्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मैंने कहा, कॉर्पस ल्यूटियम बहुत जरूरी है फॉलिकल्स जब अंडा रिलीज कर देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम भी ठीक से ग्रो नहीं हो पाता, उसमें से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं हो पाता। ये भी एक प्रॉब्लम होता है जब प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हो जाते हैं। एंडोमेट्रियम में भी, गर्भ के जो लाइनिंग है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है जब प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई होते हैं। डिक्रीज्ड इम्प्लांटेशन होता है इन पेशेंट्स में, एम्ब्रियो बन जाता है मगर वो चिपक नहीं पाता, क्योंकि मैंने कहा कि प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीज होता है वो बहुत आवश्यक होता है एंडोमेट्रियम के लिए, वो एंडोमेट्रियम तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए एम्ब्रियो भी चिपक नहीं पाता। इन सब के साथ साथ GnRH प्रोडक्शन, ये जो कोई हार्मोन है जिसकी वजह से FSH, LH रिलीज होते हैं, ये भी कम हो जाता है प्रोलैक्टिन हाई होने पर। ये सब कॉम्प्लिकेशंस हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स की वजह से हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी के कारण बहुत हैं, एक फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम हो गया है अभी, लेकिन जब हम इसे एसेस करते हैं कि कारण क्या है, तो ये देखा गया है यंग महिलाओं में 50 to 80% महिलाओं में हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स देखे गए। हाई से मेरा मतलब है मॉडरेटली हाई या सिवियरली हाई। माइल्डली हाई भी देखते हैं पर वो छोटे मोटे ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाते हैं। जब प्रोलैक्टिन लेवल्स माइल्डली एलिवेटेड होते हैं तो घबराने की बात नहीं है। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल अनस्टेबिलिटी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक ना रहना अक्सर पता भी नहीं चलता, और प्रेजेंस भी हो सकता है, एब्सेंस भी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये माइल्ड होने पर। लेकिन जब मॉडरेट या हाई होता है तो मेंस्ट्रुअल इंस्टेबिलिटी भी होता है, आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं भी हो सकते हैं। तो स्टडीज क्या कहते हैं, इन्होंने कई सारे स्टडीज को इवेल्युएट किया, देखा कि प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई होने पर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। इन्होंने बताया है कि प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई होने वाले पेशेंट्स में GnRH हार्मोन कम रिलीज होता है। इसकी वजह से FSH और LH कम रिलीज होने के कारण उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या अंडा ठीक से ओव्यूलेट नहीं हो पाता है। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी
और एनओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंसेस। यही नहीं, उन्होंने देखा कि 20 to 40 इयर्स ओल्ड इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस देखा गया। लेकिन जब ट्रीटमेंट दिया गया, ये प्रोलैक्टिन को नॉर्मल किया गया 2 से 5 महीने में, ये देखा गया कि ओव्यूलेटरी साइकिल्स फिर से ठीक हो गए 3 से 7 महीने में, और प्रेगनेंसी जो है 3 से 17 महीने में इन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, और इन्हीं पेशेंट्स में लो मिसकैरेज भी देखा गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, स्टडीज बता रहे हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने तक लेते हैं तो आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, स्पेशली जब माइल्ड टू मॉडरेट लेवल हाई प्रोलैक्टिन हो, और 3 से 7 महीने में आपके ओव्यूलेटरी साइकिल्स, जब आपका अंडा ठीक से रिलीज नहीं हो पा रहा था, अब ये साइकिल्स 3 से 7 महीने में ओव्यूलेशन ठीक से हो पाता है, और 3 से 17 महीने में आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। सो यही नहीं, रिकरेंट मिसकैरेजेस अगर आपको हो रहे हैं प्रोलैक्टिन हाई रहने की वजह से, ये भी ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए जब आपके डॉक्टर आपको प्रोलैक्टिन लेवल चेक कराने के लिए कहते हैं, अवश्य चेक कराइए। ये एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है जिसके करने से आपको नेचुरल प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।